इंस्पिरेशन की क्या जरूरत है? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप राहुल गांधी जी से सवाल पूछ रहे हैं टी शर्ट में, लेकिन क्या आपने इस देश के मजदूर किसान से जाकर के ये सवाल पूछा है कि उसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं, उसके पैर फटे हुए क्यों हैं, उसके हाथ आतंकी हमले की आरोपी हैं और इस वजह से भाजपा की सांसद हैं, आतंकवादी हैं भाजपा के अंदर। आपने रामपुर का उपचुनाव देखा होगा, सिर्फ 35% वोटिंग हुई, क्या किस वजह से हुई है? पुलिस के गुंडे उतार दिए गए योगी सरकार के द्वारा। मैं तो योगी भी नहीं कहूंगा, अजय मोहन बिष्ट, उसने सारे गुंडे उतार दिए, माइनॉरिटीज को और जो भी भाजपा विरोधी वोटर हैं उनको वोट नहीं डालने दिया। राहुल गांधी की टी शर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ एक युवा है जो खुद भी टी शर्ट में है और काफी लंबी यात्रा कर चुके हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि क्या मतलब इंस्पिरेशन ले रहे हैं क्या राहुल गांधी से? इंस्पिरेशन की क्या जरूरत है? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप राहुल गांधी जी से सवाल पूछ रहे हैं टी शर्ट में, लेकिन क्या आपने इस देश के मजदूर किसान से जाकर के ये सवाल पूछा है कि उसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं, उसके पैर फटे हुए क्यों हैं, उसके हाथ फटे हुए क्यों हैं? इस देश में एक समय पर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या नाइजीरिया में हुआ करती थी। मोदी सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या भारत के अंदर है। तो भारत के लोगों के पास खाने को सबसे अमीरों की लिस्ट में भी तो भारतीय है ना भाई, गर्व करो। नहीं, एक व्यक्ति तो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, लेकिन भारत के लोग आम जनता गरीब बनती जा रही है। तो ये ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ वो लेकर के आ रहे हैं जो सिर्फ कॉरपोरेट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो भारत की आम जनता है उसको नुकसान हो रहा है। भारत की आम जनता क्या चाहती है? आज रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटियां चाहिए, लेकिन इसके नाम पर तो सरकार जवाब ही नहीं देती। भारत की आम जनता ही कह रही है 200 रुपए पेट्रोल हो जाए मोदी ही रहेंगे। वो सिर्फ कहने वाले 2-4 लोग हैं, गिने चुने। उन लोगों की मत सुनिए। ये आपके चारों तरफ हजारों लोग खड़े हैं, इस यात्रा में लाखों लोग चल चुके हैं। आप जाइए लोगों से, घरों के अंदर जाकर गांवों में, कस्बों में पूछिए कि क्या चाहते हैं। कौन व्यक्ति 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल इतना ले सकता है? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो 2-4 अंधभक्त है ना भाजपा सरकार के, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोदी मीडिया के ब्रेन वॉश्ड है, जो मैनिपुलेट किए गए, सिर्फ और सिर्फ वो लोग ऐसी बातें कहते हैं। जो आम नागरिक है, साधारण नागरिक है, आम जनता, वो नहीं चाहती इतनी महंगाई हो। तो आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? तो पर कैपिटा जीडीपी के अंदर तो हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं। सिर्फ एक गिने चुने 1-2 व्यक्ति का विकास हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन देश की आर्थिक स्थितियां तो गिर रही हैं। देश का सामाजिक ताना बाना ढांचा पूरी तरह से टूट रहा है। जो देश के भाजपा के खुद के मंत्री विधायक ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो देश के अंदर आग लगाते हैं। अभी प्रज्ञा ठाकुर, मैं उसे साध्वी नहीं कहूँगा, क्योंकि साधु संत साध्वी वो होते हैं जो संसार में प्यार, भाईचारे की, एकता की अच्छे काम के करते हैं। वो नहीं होते जो देश में आग लगाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि चाकू छुरी तेज कर लो। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ है इस देश के अंदर? मतलब कोई रूल ऑफ लॉ, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। रूल ऑफ लॉ अगर कोई भी बात है तो आम जनता को चाकू छुरी तेज करने सब सांसद हैं, वो देश की संसद में बैठती हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आतंकी हमले की आरोपी हैं और इस वजह से भाजपा की सांसद हैं, आतंकवादी हैं भाजपा के अंदर। अगर भाजपा सरकार रूल ऑफ लॉ, कानून का राज चाहती है तो क्यों पुलिस, जो भी कार्रवाई है पुलिस के थ्रू, कानून के थ्रू करिए, क्यों लोगों के घर तोड़ती है? जनता उनको ऐसे ही चुन रही है। तो जनता नहीं चुन रही है। इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है? संस्थानों के अंदर कितने लोग निष्पक्ष हैं? आपको खुद को अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा ना, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ पे किस तरह से नियुक्तियां हुई है। जो 6 महीने से फाइल खाली पड़ी थी वो आप 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस कर देते हैं। 5 जजों के नाम, मतलब 5 इलेक्शन कमीशन के चीफ के नाम प्रधानमंत्री सिलेक्ट भी कर लेते हैं 90 नामों में से, और उन्हीं में से एक फिर सिलेक्ट करके राष्ट्रपति। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे में कोई फाइल इधर से उधर नहीं होती है। सारी संस्थानों पे सवाल उठ रहे हैं, किस प्रकार रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। ये सारी की सारी संस्थानों पे रिटायर आदमी तो कहीं भी जा सकता है ना? नहीं, कहीं भी जा सकता है। तो एक अलग अलग, एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी के लिए होता है, पॉलिटिक्स के लिए अलग व्यक्ति होता है। जब जो जिनका लॉ इस्टेब्लिशमेंट का काम है, निष्पक्षता का काम है, वो एक पार्टी के समर्थन में आ जाएंगे तो फिर देश में निष्पक्षता कैसे बचेगी? निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए ना। अभी आपने रामपुर का उपचुनाव देखा होगा, सिर्फ 35% वोटिंग हुई, क्या किस वजह से हुई है? पुलिस के गुंडे उतार दिए गए योगी सरकार के द्वारा। मैं तो योगी भी नहीं कहूँगा, अजय मोहन बिष्ट,
उसने सारे गुंडे उतार दिए, माइनॉरिटीज को और जो भी भाजपा विरोधी वोटर हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया। वरना किस चुनाव में 35% वोटिंग होती है, आप बताइए मुझे। तो ये निष्पक्ष चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव करवाइए, आपके सामने होगा देश का फैसला। तो ये यात्रा इसीलिए है जो भी डर का माहौल बना है। खतौली में गठबंधन जीत गया तो सही है, खतौली रामपुर में हार गए तो सारा गड़बड़। खतौली में कैसे जीता था? जो यहाँ के आसपास के लोग हैं ना, ट्रैक्टर ट्राली और अपना लठ लेके जो काउंटिंग बूथ के बाहर बैठे थे, लठ के दम पे चुनाव जीता गया, लठ के दम पे निष्पक्षता आई है। तो डर का माहौल है ना, जो पुलिस डराना चाहती है लोगों को, उस डर के लिए, उस डर के माहौल को मिटाने के लिए, एकता के लिए भाई सब एकजुट हो जाओ। सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट वहीं तक पहुंचाना भी है, अपने वोट की रक्षा भी करनी है। इसलिए ये यात्रा हो रही है, इसलिए सामाजिक सद्भाव बनाना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, मैं एकजुट होकर। मैं छात्र हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आज आपने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा दिया, पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा दिया, और इससे पहले आपने कहा था कि नोटबंदी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया नोटबंदी में, जो थी वो बिल्कुल सही फैसला था। नोटबंदी के फैसले पर नहीं लगाया है, नोटबंदी की प्रक्रिया के फैसले पर लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा? जो 50 से ज्यादा लाइनों के अंदर लग करके इस देश के आम गरीब नागरिकों की मौतें हुई हैं, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा? और सुप्रीम कोर्ट की ही जो 5 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें से एक जज ने कहा कि ये फैसला लोकसभा और राज्यसभा के संसद के थ्रू आना चाहिए था। जो इस देश के जो गवर्नर थे उस समय के, वो गवर्नर कुछ सवाल उठाते हैं कि ये हमसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो भाजपा समर्थित लोग, भाजपा समर्थित उद्योगपतियों के पास ब्लैक मनी थी, उसको व्हाइट मनी के अंदर बदलने का, क्योंकि सारे नोट तो वापिस आ गए। आपने कितना काला धन खत्म किया? स्विस बैंक की रिपोर्ट बताती है कि काला धन तो वहां पर बढ़ा है। तो काला धन कहाँ खत्म किया? आप कहते हो कि इससे आतंकवाद की कमर टूटी। अगर आतंकवाद की कमर टूटी है तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के अंदर इतने खराब हालात बने हुए हैं, आतंकियों के रोज हमले होने लग रहे हैं आम नागरिकों के ऊपर जम्मू के, तो वो किस वजह से हो रही है? सरकार जवाब दे। ये सवाल सरकार से होने चाहिए ना, लेकिन सरकार तो सवालों से भाग रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रही है। अभी क्या पठान फिल्म के ऊपर चला दिया। पठान तो वो भाई, किसी के अगर धर्म का अपमान करोगे, भावनाएं आहत करोगे, तो उसका तो मतलब लोग विरोध करेंगे ही ना। धर्म का कैसे अपमान हो गया मुझे बताइए ना। उसमें देखिए ना, भगवा रंग के वो कपड़े पहन के डांस कर रही है। नहीं, भगवा शर्म रंग देखिए। भगवा किसी धर्म का रंग है क्या? तो इस पर भगवे के ऊपर मेरी 2 लाइनें सुनिएगा कि भाजपा वाले कहते हैं कि भगवा और हरा के अंदर जो ये बांट रहे हैं। अगर भगवा हिंदुओं का होता तो सूरज सबको रोशनी ना देता। अगर भगवा हिंदुओं का होता तो सूरज सबको रोशनी ना देता। अगर हरा सिर्फ मुसलमानों का होता तो पेड़ सबको छांव ना देता। मुझसे बात करनी हो तो मोहब्बत की बात करो, नफरत को मैं भाव नहीं देता। तो एक बात बताइए, लेकिन जो हकीकत है वो तो ठीक है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि उन्होंने पहना है। अब जो फिल्म, जो सेंसर बोर्ड है उसने भी कहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ ने नहीं पहना क्या? इनके खुद के सांसद मनोज तिवारी और इनके ऐसे ऐसे अश्लील गानों के अंदर, डांस के अंदर इन्होंने नहीं पहना क्या? उस पर सवाल नहीं उठे थे? तब किसी धर्म का अपमान नहीं होता क्या?